कार्यकर्ता दर्शन और संवाद यात्रा में जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो दे रहे हैं, यकीन मानिए जनाब कि उनके कार्यकर्ता ही उनको मुख्यमंत्री बना देंगे और उनके कार्यकर्ता ही उनको वहां तक पहुंचा देंगे जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि एक अच्छा और सच्चा नेता वही होता है जो कार्यकर्ताओं को स्पेशल फील करवाए, जो ये महसूस करवाए कि सिर्फ आप मेरे पार्टी में झंडा ढोने के लिए नहीं है, बल्कि आप मेरे पार्टी में हैं और आपको इसका पूरा एक तरीके से कहा जाता है तवज्जो कह ले या फिर कह ले कि सम्मान, वो सब हम आपको देंगे। समझ जाइए कि एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी तेजस्वी तक अपना मैसेज पहुंचा सकता है, तेजस्वी यादव से डायरेक्ट बातचीत कर रहा है और इन सब का असर उन कार्यकर्ताओं पे काफी पॉजिटिव पड़ रहा है। और इसी वजह से जिस तरीके से वो बूथ लेवल पे कार्य कर रहे हैं, इससे तो यही मालूम पड़ता है कि भाई साहब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने को बिल्कुल तैयार हैं और ये कार्यकर्ता जो है उनको अब की बार मुख्यमंत्री बना देंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार यात्रा पे निकले हुए हैं। बिहार में ये यात्रा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मतलब जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं उनसे जाके मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके सवालों को सुन रहे हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं खड़े होके उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। देख लीजिए इस हॉल में एक सभा का आयोजन था जिसमें तेजस्वी यादव एक एक कार्यकर्ता से उनके सुझाव ले रहे थे कि भाई साहब इस बार चुनाव कैसे लड़ना है, क्या कुछ करना है, इस बार का गेम प्लान क्या है। अब आप समझ जाइए कि कोई इतना बड़ा नेता अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की बातों को सुनता है, नोट डाउन करता है और उसे दुरुस्त करने का काम करता है, तो यह बहुत बड़ी बात होती है और यह एक अहम भूमिका भी होता है जिससे उनका विजय रथ आगे बढ़ सकता है। और यह काम तेजस्वी यादव बखूबी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब छोटे से छोटे कार्यकर्ता को इतना ज्यादा तवज्जो और महत्व दे रहे हैं जिससे उनका मनोबल काफी एकदम हाई है। उनको भी लग रहा है कि भाई साहब अब मामला सिर्फ तेजस्वी यादव का नहीं है बल्कि मामला उनका पर्सनल है। मतलब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और ये उनके कार्यकर्ता एकदम से दिल में ठान चुके हैं। उनको लग रहा है कि भाई कोई अपना बेटा, अपना घर का बड़ा भाई जो है वो चुनाव जीतेगा और उस लेवल पे कार्य करने को तैयार है, क्योंकि तेजस्वी यादव इनकी बातों को सुन रहे हैं। तेजस्वी यादव जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आखिरकार बिहार में क्या माहौल है। तेजस्वी यादव महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे हैं और इस दौरान छोटी से छोटी चीजों को एकदम नोट डाउन कर रहे हैं। अब आप समझ जाइए कि ग्राउंड के ऊपर क्या चल रहा है ये तेजस्वी यादव को नहीं पता है। ग्राउंड पे क्या माहौल है ये तेजस्वी यादव को नहीं पता है, लेकिन ग्राउंड पे क्या चल रहा है ये इनको पता है, इनको पता है, इनको पता है। ये सब लोग ये बात जानते हैं और जब अब ग्राउंड का इंफॉर्मेशन ठीक ठीक डाटा तेजस्वी यादव तक पहुंच रहा है तो इनकी अब जो रणनीति बनेगी वो पहले से बेहतर और मजबूत बनेगी। और इनको सीट चाहिए कितने, अगर 2020 की बात करें तो ये लगभग सबसे बड़ी पार्टी थे उस वक्त और अब देख लीजिए उनको बस 10 सीटें कम पड़ी थी और 10 सीट अगर मैनेज करना है और कार्यकर्ताओं से इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं तो 10 सीट मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसी वजह से यह माना जा रहा है कि भाई साहब इस बार इनका मुख्यमंत्री बनना तय है और इनके कार्यकर्ता जिस तरीके से, जिस शिद्दत के साथ, जिस लगन के साथ इनके साथ खड़े हो रहे हैं वो इनको मुख्यमंत्री बना देंगे। छोटी छोटी बातों को नोट डाउन कर रहे हैं कि भाई जमीनी स्तर पे क्या चल रहा है। उसके बाद ये कार्यकर्ता जो इनके पार्टी का झंडा उठाते हैं, जो तेजस्वी यादव आते हैं तो उनकी तैयारियों में लग जाते हैं और अगर तेजस्वी यादव से बात ना हो तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। ये इस पार्टी का हाल नहीं है, सब पार्टी में कार्यकर्ता होते हैं जो पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन उनको तो अपने नेता से बात करना छोड़ दीजिए जनाब, एक फोटो तक खिंचवाने का इजाजत नहीं दिया जाता है, एकदम दूर दूर से धक्का दे दिया जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव ऐसा नहीं कर रहे। तेजस्वी यादव बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं और ये यात्रा कर रहे हैं उसका नाम क्या रखा है, कार्यकर्ता दर्शन। समझिए इस बात को, कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं, कार्यकर्ता से मिल नहीं रहे, कार्यकर्ता दर्शन मतलब इस बात में ही सम्मान झलक रहा है। और जो इंसान कार्यकर्ताओं को सम्मान देना सीख गया, जो नेता अपने जो उनके नीचे तबके के लोग हैं जो उनके साथ काम करते हैं उनको सम्मान देना सीख गया, तो समझ जाइए कि आने वाला वक्त उनका है और 2025 से बेहतर कोई वक्त तेजस्वी यादव के लिए हो नहीं सकता। इस बात को तेजस्वी यादव भी जानते हैं और इसी वजह से तमाम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनको
एकदम ढाढ़स बंधा रहे हैं, बूथ लेवल पे काम करने का जो है वो एक तरीके से मशवरा भी दे रहे हैं और साथ ही साथ बूथ लेवल पे क्या कुछ हलचल चल रही है, मतलब प्रत्येक लोगों की जानकारी ले रहे हैं। अब एक बूथ का कार्यकर्ता आया, आके बता रहा है कि यहाँ-यहाँ स्थिति ये है, इस घर की स्थिति ये है। तो मतलब समझिए कि एक जगह पे बैठ के तेजस्वी यादव जो है पूरा घर का जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार वहां पे क्या स्थिति है, क्या मजबूरी है, क्या वोट बैंक है उनका, क्या-क्या समस्याएं हैं उनकी और उस समस्या के हिसाब से, उस मजबूरी के हिसाब से, उस वोट बैंक के हिसाब से तेजस्वी यादव प्लान कर रहे हैं। तो भाई साहब कार्यकर्ता एकदम से लग चुके हैं इनके लिए और कार्यकर्ता ही इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी बना देंगे। अगर इस तरीके से ये काम करते रहे तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी तेजस्वी यादव को लेके और ये जो इस मास्टर प्लान के साथ काम कर रहे हैं और जिस तरीके से उनके साथ ये कार्यकर्ता खड़े हैं, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।